जैसे ही पार्वती ने जाकर शिव के चरणों में प्रणाम किया, शिव ने क्या किया? जान प्रिया आदर अति कीना, अत्यधिक आदर, अत्यधिक सम्मान। और एक गृहस्थाश्रम के लिए सबसे दिव्य सूत्र है, जिस घर में घर की गृहिणी का सम्मान होता है उस घर में भले ही संपत्ति कम होगी लेकिन वरक्कत रहती है, जिसको वरक्कत कहते हैं, संपन्नता कहते हैं, वो रहती है। और जिस घर में कलह के कारण, क्लेश के कारण, पति की वाणी से, पति के क्रूर व्यवहार से, पति की उपेक्षा से घर की गृहिणी अगर आंसू गिराती है, रोती है, दुखी रहती है, गुमसुम रहती है, उदासीन रहती है, उस घर में संपत्ति हो सकती है काफी हो, लेकिन उसमें न संपन्नता रहती है, न वरक्कत रहती है, न आनंद रहता है, न शकुन का जीवन जीते हैं। क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर रोएगी तो धन कितना भी भौतिक रूप से भरा होगा, जिस आंगन में लक्ष्मी ने आंसू गिराए हैं उसमें वरक्कत, आनंद, शांति, शकुन नहीं हो सकता। इसलिए शंकर जी के यहाँ कुछ भी तो नहीं है, रहने को नहीं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, नंग धड़ंग ऐसे पड़े हुए हैं बेचारे, लेकिन कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। और जहां बहुत बड़े बड़े राजमहल थे और बड़ा भारी सब कुछ था, वहां क्या स्थिति हुई है उसी की कथा इतनी मोटी बन गई। अयोध्या का भी देख लीजिए और द्वारका का भी देख लीजिए। इसलिए घर की गृह लक्ष्मी का बहुत सम्मान चाहिए, शिव ने स्वयं किया है। जान प्रिया आदर अति कीना, बिल्कुल सटा के वामांग एकदम बिठा लिया। कहो देवी, आज कुछ इच्छा हो रही है आपकी, कुछ कहना चाहती है? बोले आज्ञा हो तो कुछ पूछूं? बोले नहीं नहीं, आप जो चाहिए सो पूछिए, आज हम बहुत प्रसन्न। पार्वती जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता ये राम कौन है। सब जगह जहां जाइए वहां राम मंदिर की चर्चा, रामलीलाओं के दर्शन, राम कथाओं की सब जगह गायन, जहां देखो वहां राम ही राम, जय श्री राम, राम ही राम, जय श्री राम हो रहा है। चलो संसार के विनाशी लोग अगर इसको करते हैं तो हम मान समझ सकते हैं, लेकिन आप तो अविनाशी हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति, दिन रात राम राम रामेति, राम का ही जप करते हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो ये राम कौन है जिनका सारे जगत में, सारे लोकों में गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, वाचन हो रहा है, सुमिरण हो रहा है, जप हो रहा है? मुझे उस राम के, तो बोले तुम राम के बारे में बिल्कुल नहीं जानती? नहीं, बोले एक राम को तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन जिन राम को मैं जानती हूँ, क्या नोएडा में उन्हीं राम की कथा हो रही है, या जो नोएडा में जो कथा हो रही है वो कोई और राम है? तो पूछा कि तुम कौन से राम को जानती हो? बोले एक राम अवधीश कुमारा, एक राम अवधीश कुमारा, हाँ तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम को तो मैं भी जानती हूँ, अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, जिनका विवाह जलतपुर से हुआ,
जिनका पिता की आज्ञा से वनवास हुआ, वनवास के काल में उनकी धर्मपत्नी जानकी जी को रावण हरण करके ले गया। अरे बैठने दीजिए ना, बैठने दीजिए, आप बैठिए। अरे आप अलग बैठिए, उनको बैठने दीजिए, आराम से बैठे, कथा सुनने दीजिए। आप अलग बैठिए, अपना बैठिए, बहुत व्यवस्थाओं के उसमें मत रहिए, जिसको जहां जगह मिले आराम से बैठ जाए। तो रावण की चर्चा चल रही थी, तो रोष में आकर राम ने रावण के संपूर्ण परिवार का विनाश किया और आजकल अयोध्या में वे राजगद्दी पर विराजमान राज्य का संचालन कर रहे हैं। उन राम को तो मैं भी जानती हूं। क्या वही राम है जिनकी कथा गाते हैं, या कोई और राम है जिनकी कथा गाई जा रही है? शंकर जी गदगद हो गए, धन्यवाद की वर्षा करने लगे। पार्वती जी धन्य धन्य गिरिराज धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती जी आप धन्य हैं, आप धन्य 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 गिरिराज कुमारी। दक्ष कुमारी के रूप में तो आपने कथा सुनी नहीं थी। बुद्धिमान बाप की बेटी के रूप में अहंकार कथा सुनने नहीं देता है। पत्थर यानी स्थिर चित्त जब होता है मनुष्य, तभी कथा में बैठ पाता है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कारण पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, समस्त लोगों को पावन करने वाली राम कथा की एक नवीन गंगा प्रकट कर तुमने देवी जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। भगीरथ की गंगा तो केवल कुछ ही प्रदेशों को पवित्र कर पाती है। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, थोड़ा सा बिहार के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, थोड़ा सा बंगाल के प्रदेश को थोड़ा सा पवित्र कर पाती है और सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन तुमने आज श्री राम कथा की नवीन गंगा को प्रकट कर जगत को अनंत काल तक पावन होने का अवसर प्रदान कर दिया। और देवी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भगीरथ की गंगा पर तो पाप धोने के लिए व्यक्ति को नोएडा से चलकर हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन राम कथा की गंगा तो स्वयं चलकर नोएडा आती है। लगाओ गोता जिसको लगाना है, धो पाप जिसको धोना है, करो आचमन जिनको कर रहा। सकल लोक जग पावन गंगा, समस्त लोकों को पावन करने वाली एक नवीन गंगा तुमने प्रकट की। शंकर जी से कोई राम कथा की चर्चा करता है, कथा सुनने की इच्छा करता, शंकर जी बहुत गदगद हो जाते। शंकर जी से कोई रुपया पैसा, बेटा बेटी, शादी विवाह ये सब मांगता है, देते तो हैं, अब डरदानी है, मना तो करते नहीं, लेकिन रोते बहुत। अरे ये कूड़ा कचरा तो देने के लिए 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं, उनसे ले लो ना। हमसे लेना है तो राम कथा का अमृत पान करो, ये कूड़ा कचरा हमसे मत मांगो, अमृत का पान करो हमसे। एक बार शंकर जी से किसी देवता ने पूछ लिया कि सारे देवता इतने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करते हैं और आप बिल्कुल नंग धड़ंग रहते हैं, ऐसा क्यों वेश बनाया? शंकर जी का देखो भाई, दुनिया में सब भिखारी रहते हैं, बड़े से बड़े भी भीख मांग रहे हैं,
भीख केवल कटोरे से ही नहीं मांगी जाती, भीख हाथ जोड़कर भी मांगी जाती है। तो सबको मांगने की आदत है, मेरे पास भी मांगने आएंगे। तो मैंने जानबूझकर एक तो नाग लपेट ली अपने शरीर पर और बिल्कुल नंग धड़ंग हो गया। क्यों? और तो वो सोचेंगे कि नंगे के पास क्या होगा, और जब वो नाग देखेंगे तो सांप को देखकर तो भगवान ही याद आते हैं। काल है सांप, तो भगवान ही याद आते, तो मुझे देखकर भगवान की याद करे, कथा की याद करे, इसलिए मैंने जानबूझकर ये वेश बनाया। सकल लोक जगवाए, नेत्र डबडबा गए शंकर जी के। देवी, इस उलझन में आप मत आइए कि भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, ये सगुण कैसे हुए, ये निराकार कैसे हुए, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, ब्रह्मांड का नायक किसी राजा का बेटा कैसे हुआ। इस पचड़े में तुम मत पड़ो, विद्वानों को इस बहस में जाने दो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, और नवो सगुण है, नवो निर्गुण। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। आजी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। दोनों में कोई भेद नहीं। भारतवर्ष में इतना शास्त्रार्थ इस विषय पर होता है, निर्गुण है कि सगुण है, सगुण है कि निर्गुण है। मिस्त्री की बनाई हुई पत्थर की मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है, जो चलता नहीं, बोलता नहीं, खाता नहीं, उसके सामने भोग रखने की जरूरत क्या है। ऐसे बहुत शास्त्रार्थ महारथी आपको भारतवर्ष में वर्षों से घूमते, सैकड़ों वर्ष हो गए, लेकिन इसका निर्णय नहीं हुआ है। इस बहस में भक्तों को नहीं पढ़ना चाहिए। शिव कह रहे हैं सगुणय अगुणय नहीं कछु भेदा, नवो सगुण है, नवो निर्गुण है, और वही सगुण है, वही निर्गुण। जब अपने गुणों को प्रकट कर देता है तो सगुण साकार हो जाता है, और अपने गुणों को छुपा लेता है तो निर्गुण निराकार हो जाया करता है। वो एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए इस बहस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कई लोग बगल में पुस्तकें ग्रंथ लेकर पहले हमसे शास्त्रार्थ करिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात मत करिए। हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम करके रास्ता बदल दीजिए, इनको समझाने की कोशिश मत करिए। मुझे तो ऐसा अनुभव में आया है कि जिनसे भजन नहीं होता वो दूसरे भजन करने वाले को देखकर कुनकुनाने लगते हैं, इसलिए उनका भी भजन कैसे छूटे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम, छोड़ दो। ऐसे लोगों से बहस मत करिए, ये आपसे कोई ज्ञान लेने नहीं आए हैं, आप जो कर रहे हैं उसको छुड़ाने आए हैं। इनसे तो होता नहीं। घर में कोई दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, कोई घर में बात करने को तैयार नहीं है, चलो हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, जो कहे सो। ये चीटी चुगाने से क्या फायदा होता है, ये सूरज को अर्घ देने से क्या होता है, ये तुलसी पूजा करने से क्या होता है, ये पत्थर की मूर्ति को ढिला, कुछ नहीं होता, हमको अच्छा लगता है, तू मत कर। कौन कह रहा है कि तू कर, हमको अच्छा लगता है, बात खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत प्रकार के लोग हैं जो भजन करने वालों से कुड़मुड़ाते रहते हैं। रास्ता बदल दीजिए। ऐसे कोई सज्जन मिल भी जाए, रास्ता बदल दीजिए, झूठ बोल दीजिए, जरा दवाई लेने जा रहा हूं जल्दी, फिर आपसे किसी दिन बात करेंगे, इसी समय नहीं है।
अन्य किसी की श्रद्धा को डगमगाना इससे बड़ा कोई और अपराध होता नहीं है। भगवान श्रद्धा के विषय, विश्वास के विषय, विश्वास हो फलदायक। विश्वास के कारण से पत्थर बोले हैं, हमसे पड़ोसी नहीं बोलता है तर्क के कारण से। मीरा का पत्थर बोला है, मीरा का सांप बोला है, मीरा का जहर बोला है। हमसे हमारे घर वाले नहीं बोल रहे। क्यों? हम केवल बुद्धि से जीते। भगवान बुद्धि के विषय ने मन समेत जही जानन बानी, तर्किन सके सकल अनुमानी। एक ही भगवान है और हमारे घरों की छोटी छोटी बेटियां, 5-5, 7-7 साल की बेटियां, वो इस तत्व ज्ञान को जानती है। शास्त्रार्थ महारथी माथे पच्चे में ही लगे हुए। घर की बेटी जानती है कि केवल नाम का अंतर है। भगवान 2 चीजें नहीं बना सकता अपनी। एक तो अपना रूप नहीं बना सकता, एक अपना नाम नहीं रख सकता। जैसी मिस्त्री ने मूर्ति बना दी, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि जरा ब्यूटी पार्लर ले चलो, थोड़ी नाक तिरछी दिखाई दे रही, इसे ठीक करा दे। जैसी मूर्ति आ गई, प्रभु उसी को स्वीकार करते हैं। और जैसा जो भगवान का नाम भक्त ने रख दिया, उसी नाम को सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप वृंदावन जाते हैं, भगवान कृष्ण केवल एक हैं, लेकिन कृष्ण के नाम से बिहारी जी के कितने मंदिर हैं वृंदावन में। बांके बिहारी, चैन बिहारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी, पुलिन बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, आनंद बिहारी। 5,500 मंदिर वृंदावन में एक कृष्ण के, और सबके नाम अलग अलग हैं। अब इसमें असली कौन है और नकली कौन है? सभी असली हैं। सबके जैसे सभी बहनों के पति प्राइवेट होते हैं, ऐसे ही भक्तों के भगवान भी प्राइवेट हुआ करते हैं। सबका अपना अपना भगवान होता है, सबका अपना भगवान होता है। आपके घर में जो गोपाल जी बैठे, उनके प्रति आपके मन के भाव और है, और पड़ोसी के गोपाल जी को देखते हो तो आप केवल सिर हिला सकते हो, उनके प्रति आपके अंदर कोई भाव नहीं, चूंकि ये प्राइवेट। भगवान सबका निजी है। और जो न समझे वो हमारी छोटी छोटी बेटियों से सीख ले। उन्होंने कैसा सुंदर बोलकर दिखा दिया कि शास्त्र मत पढ़ो, ये सुनो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु श्याम रूप में आना, प्रभु श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु विष्णु रूप में आना, प्रभु विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र
सरल कर दिया। किसी व्यक्ति को हमारे घर आना है नोएडा में, रास्ता पूछ रहा है, वो कह देते हैं ऐसे जाना, रेड लाइट आएगी, लेफ्ट को मुड़कर सीधे चले आना, सामने हमारे घर का बोर्ड मिलेगा। जिस बात को हमारे देश की सामान्य बेटियां बालिकाएं जानती हैं कि भगवान खोजे नहीं जाते, शास्त्रों में खोजने से नहीं मिलते, शास्त्रों में पढ़ने से भगवान से मिलने के मार्ग मिलते हैं कि कैसे प्रभु मिलते हैं, इसके लिए शास्त्र बने हैं। शास्त्र पढ़ने से भगवान नहीं मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, विद्वत्ता बढ़ जाएगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, प्रवचन की योग्यता आ जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। भगवान खोजे नहीं जाते। तीर्थों में जो हम जाते हैं वो भगवान को खोजने नहीं जाते, भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए ऐसे महापुरुषों को खोजने जाते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, उनसे भजन की रीति सीखते, संतों से मिलने जाते हैं। उनके माध्यम से भगवान की वो छवि जो मंदिरों में है वो केवल इसलिए है कि ये भगवान है जिनसे हमको मिलना है, इनसे मिलने का मार्ग बताइए। तो जो हम तीर्थों में जाते हैं वो संतों से दर्शन करने के लिए, संतों से मिलने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, मार्ग लेने के लिए कि कैसे भगवान प्राप्त हो सकते, वैसों से शास्त्रार्थों से नहीं होता। और आज तक कोई भगवान को खोज नहीं पाया। भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान पुकारे जाते, भगवान खोजे नहीं जाते। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, डबडबाती आंखों से, कपकपाते होठों से, दर्दीली आवाज से पुकारे जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, मक्खी लग रही है, उसे ठंड लग रही है या उसको धूप लग रही है, और 1.5-2 महीने का बालक है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न माँ को बुला सकता है, तो क्या करता है, बालक जोर जोर से रोने लगता है, माँ 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 माँ। आटा भी मल रही होगी, इस आटे का सना हाथ लेकर दौड़ेगी, बालक को उठाएगी, छाती से लगाएगी, दूध मुंह में दूध दे देगी, बालक शांत हो जाए। तो बालक को इतना ज्ञान देकर भगवान भेजता है कि तू तो बैठ भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, तो तू क्या करेगा, तो तू जहां है वहीं से माँ को पुकार, वहीं से दौड़कर आ जाएंगे। राधे राधे रटो, भगवान पुकारे जाते, खोजे नहीं जाते। जिसको भी मिले पुकारा है। हमारे आचार्यों ने गीत लिखा, एक बार गा लीजिए। नाना भक्ति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना भगवान कह रहे हैं नचायो भक्तन ने मोहि, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाँ जी गज ने पुकारो मैंने करुण बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार, ग्राहक पछारो सुनि प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार, मोहि आस है तिहारी कहूँ जाऊँ काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना
नरसी भगत हित सावरिया सेठ बन नरसी भगत हित सावरिया सेठ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की मैंने भात पहनायो लाज राखी जन की ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो हिरणाकस मारो सुधि भूली तन की हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी मैंने साग विदुर घर खायो खायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज मैंने लो भगवान कह रहे हैं तजी नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना ये कभी नहीं कह रहा कोई लेखक नहीं कह रहा साक्षात भगवान कह रहे द्वारका नाथ कह रहे हैं इन भक्तों ने मुझे कितना कितना नचाया कितना दौड़ाया है द्रौपदी की भरी सभा में पांडव जुए में द्रौपदी को भी हार गए थे अवसर मिल गया जब द्रौपदी को हार गए सिर झुकाकर बैठ गए तो दुशासन जाता है द्रौपदी को केश पकड़कर खींचकर उस समय द्रौपदी एक अंग वस्त्र में थी रजस्वलावस्था में थी एक वस्त्र पहने हुए थी तो खींचकर केश पकड़कर खींचने लगा फिर साड़ी पकड़कर खींचने लगा ऐसे रोके हुए दरबार में उसको खींचते खींचते सब बैठे हुए थे भीष्म पितामह बैठे हुए थे द्रोणाचार्य बैठे हुए थे कृपाचार्य बैठे हुए थे गांधारी बैठी हुई थी धृतराष्ट्र बैठे हुए थे सब महारथी बैठे हुए थे पिताजी बचाओ गुरुदेव बचाओ दादाजी बचाओ मां बचाओ पिताजी बचाओ चीख रही है और पांचों पांडव सिर झुकाए मुंह फेर कर बैठे हैं अर्जुन जैसा धनुधारी भीम जैसा बलवान जो जुआ खेले थे पाप किया था अपराध किया था आचरण से हीन हुए थे सिर तो झुकाना ही पड़ेगा कोई बोला नहीं चीखती रही चीखती रही चीखती रही अंत में गोविंद याद आए हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम द्रौपदी हरि सौटे कही द्रौपदी हरि सौटे कही द्रौपदी भीषम द्रोण कौण दुशासन भीषम करण द्रोण दुशासन खेचत बाह गई द्रौपदी खेचत बाह गई द्रौपदी हरि सौटे कही द्रौपदी लेत कुसास निराश सभा में लेत उषा लंबी लंबी श्वास निराश सभा में मैं अनस पूछ रही द्रौपदी मैं अति संकुच रही द्रौपदी हरि सौटे कही द्रौपदी पांचों बंधु पीठ दे ठाड़े पांचों बंधु
सारी आशाएं टूट गई। द्रौपदी ने हाथ छोड़ दिया, साड़ी छोड़ दी, गोविंद को पुकारने लगी। तुम सुध लेऊ द्वारिका वासी, तुम सुध लेऊ द्वारिका वासी। हाटत नाही मही। हे गोविंद रक्षा करो, धरती भी आज मेरे लिए स्थान नहीं दे रही, धरती भी नहीं फट रही जिसमें समा जाओ। हरि सोटे कही द्रौपदी। और उसी समय भगवान द्वारकानाथ ने लीला की, वस्त्रावतार धारण कर लिया। निर्णय नहीं हो पाया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भगवान पुकारे जाते हैं, आह भरी आवाज जब निकलती है, जैसे बालक कहता है मां कुछ भी कर रही होगी दौड़ कर आए। नरसी भगत सावरिया सेठ पर नरसी की जब आहें निकली, गोविंद रक्षा करो मेरी बेटी के प्राण बचाओ, ये ससुराल के लोग मार डालेंगे उल्हाना देते देते। मैंने बहुत बार नरसी की चर्चा सुनाई है आपको। नरसी की कथा बड़ी मार्मिक कारुणिक कथा है, भक्त चरित्र, इसीलिए भी हम लोग बोलते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं और सुनते भी हैं कि भक्तों का चरित्र सुनने से हमारे मन में भी भक्ति के भाव प्रकट होते हैं। इसी कलिकाल और जितने भक्तों ने भगवान प्रकट किए सब कलयुग के ही थे, कोई सतयुग का नहीं था, कोई त्रेता का नहीं था। द्वापर में भी द्रौपदी एक अपवाद है, बाकी तो जितने भी भक्त कलयुग में हुए सबने भगवान को पुकारा और प्रकट किया है। नरसिंह जी भी कलयुग के ही थे। थोड़ी सी 5 मिनट चर्चा कर लेते। अच्छा चरित्र है नरसिंह जी का। हमारे देश में गुजरात नाम का प्रदेश है, वहां जूनागढ़ नाम का एक शहर है गुजरात में। नरसिंह जी का जन्म एक बड़े रईस मेहता परिवार में हुआ था, अच्छा धनाढ्य परिवार था। इनके एक बड़े भाई थे, वे बड़े हष्टपुष्ट भी थे, शरीर से भी सक्षम थे, बुद्धि से भी बहुत प्रखर थे, अच्छे पुलिस के वहां के नवाब के अधिकारी बन गए थे। नरसिंह जी शरीर से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे, पढ़ लिख भी नहीं पाए, ऐसे ही रह गए। तो भैया घोड़े पाला करते थे, उस समय पुलिस के लोगों पर घोड़े हुआ करते थे, कारवार तब चली नहीं थी। तो भैया ने घोड़ों की काम बता दिया, उनका बुहारी लगाना, उनकी लीद उठाकर फेंकना, उनको स्नान कराना, उनको घास लाना, घास खिलाना, ऐसा वैसा। छोटी आयु में जब ये बालक ही थे तो इनकी माँ की भी मौत हो गई, पिता की भी मौत हो गई, भैया भाभी के अधीन हो गए। सौभाग्य ये था कि इनकी बूढ़ी दादी जीवित थी। दादी इस बालक को देख देख कर बहुत रोती थी। कैसा विधाता का न्याय है, एक भाई को इतना हष्टपुष्ट योग्य बना दिया, दूसरे को कुछ भी नहीं है, न पढ़ा है न लिखा है, न शरीर में कोई बल है, ये कैसे जीवन काटेगा। धनाढ्य परिवार था, तो बड़े भाई की तो शादी बहुत अच्छी हो चुकी थी। दादी ने नरसिंह जी की भी शादी कर दी। कई बार धन के लोभ में भी अपनी बिटिया को लोग दे देते हैं। उस समय छोटी आयु में भी शादी होने की प्रथा थी। शादी हो गई, नरसिंह जी आनंद से रहने लगे, भैया भाभी की आज्ञा का पालन करने लगे। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद दादी की भी मौत हो गई। नरसिंह जी बस पत्नी, बच्चे और एक बिटिया पैदा हुई, बड़ी लाड़ प्यार से पाली गई, रामा इसका नाम रखा गया। बड़ी दुलारी, सारे परिवार की बेटी वैसे भी बहुत प्यारी दुलारी हुआ करती है। पिता के मूड को बेटा बिगाड़ता है और बेटी सुधार देती है, उसको खिलखिला देती है, प्रसन्न कर देती है। बेटी बेताकत हुआ करती है। बेटे को देखकर बाप का मूड बिगड़ता है और बिटिया के पास बैठते ही उसका बिगड़ा हुआ मूड मधुर हो जाता है, सुधर जाया करता है।